देखो आंसर की आने के बाद ना कट ऑफ क्या जा सकता है, कितने बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में स्टडी किया है। और जो भी कट ऑफ बताऊंगा ना आप देखना लगभग उसी के आसपास रहेगा या वही रहेगा। ठीक है, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले एक बात बोलूंगा, देखो जिनका भी ना रिजल्ट इस बार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से अगर नहीं हुआ मान लो, तो सबसे पहले आपको दिमाग में एक बात रखना है, मैं बोल रहा हूं 26 में आपका बाबू रिजल्ट होगा, लिख कर दे रहा हूं। जाहिर सी बात है 24 वाला फॉर्म फिलअप किए होंगे तो इस बार वाला भी फॉर्म आपने डाला होगा। ठीक है, अब आपको ना 25 के लिए ना किसी का कोर्स नहीं लेना है, किसी का भी कोर्स नहीं लेना है, ना आपको कॉपी किताब दोबारा से खोलना है। अगर ऐसा आप करते हो ना तो अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारोगे। सबसे पहला बात, अगर आप सीबीटी 1 क्रैक किए हो, सीबीटी 2 के इतने नजदीक पहुंचे ना, तो जरूरी आपके अंदर काबिलियत है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। होता है कभी कभार 1-2 नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा। देखो एग्जाम अगर मई में भी हुआ ना तो आपके पास लगभग 4 महीने का समय है। आपको एक छोटा सा काम करना है, डेली ना आपको एक मॉक टेस्ट पर डे लगाना है। अब आपको पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ना था आपने 25 में पढ़ लिया। डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। अगर 4 महीने की भी बात करूं ना, आपके पास अगर होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, किसी दिन 2 लगाए, कभी 1 लगाए, कभी 3 लगा दिए संडे को, मिलाकर भी देखोगे ना अगर 150 मॉक टेस्ट ना आपको देना है एग्जाम से पहले। और आपको दोस्त कुछ नहीं करना है, और आपको यह देखना है जो टॉपिक कमजोर था उस पर काम करना है। और सिर्फ ना मैथ पढ़ो ना रीजनिंग पढ़ो, सिर्फ आपको ना करेंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। और करेंट अफेयर कवर भी करवा रहे हैं, आपको पता है जो रेलवे न्यू पैटर्न पूछ रहा है अब वैसे ही कवर करवाया जा रहा है, ताकि आपको भी पता है जो 40 नंबर का इस बार जीके आएगा ना उसमें भैया आप लिख कर ले लो। अब जैसे रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है 20 से 22 क्वेश्चन ना सिर्फ करेंट अफेयर से रहने वाला है, तो इसको अच्छे से कवर कर रहे हैं जो न्यू पैटर्न के रेलवे पूछ रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब एक बात समझना, इस बार जो रिजल्ट ग्रेजुएट लेवल का आया, देखो ग्रेजुएट लेवल में रिजल्ट क्या आया नहीं आया, इन दोनों को ना आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया और जो सीबीटी 1 का इसका रिजल्ट आया, जमीन आसमान का अंतर था। इसका कट ऑफ कम था, इसका कट ऑफ ज्यादा था, तो दोनों को तुलना नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप ये समझिएगा, देखो जो इस बार अंडर ग्रेजुएट में जो टोटल पोस्ट थे वो था कितना, 3445। अब जो आपका रिजल्ट आएगा ना सिर्फ आपके टाइपिंग के लिए रिजल्ट आएगा, सिर्फ टाइपिंग वाले बच्चों के लिए पहला रिजल्ट जारी होगा। अब टाइपिंग वाला पोस्ट कौन कौन सा है, टोटल 4 पोस्ट थे, उस 4 में ना ये जो 2-3 नंबर पोस्ट है ना ये टाइपिंग वाला पोस्ट है, सिर्फ इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, वो भी इन दोनों पोस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसी था उसका 8 गुना, यानी 3445 में ये काट दो, इसके लिए रिजल्ट नहीं आएगा, टाइपिंग के लिए इसका भी नहीं आएगा, तो बचा क्या 900 3 1200 1300 समथिंग। यानी अगर आप इसको 8 से गुना करोगे ना, अगर आप इसको 8 से भी गुना करोगे ना तो मोटा मोटी मानकर चलो, मैंने हिसाब किया था 10,808 बच्चों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। यानी जो आपका अब रिजल्ट आएगा वो 10,808 बच्चे का आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब एक बात समझिएगा, अब आप देखो जो यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो वैकेंसी था इस बार वो था कितना, 3445 में, तो 1563 वैकेंसी था आपका जनरल का, 504 ओबीसी, 311 एससी एसटी, 762 ईडब्ल्यूएस, 305। अब उसमें भी अगर आपको मोटा मोटी एक अनुमान के तौर पर बताऊं ना, टाइपिंग टेस्ट के लिए, अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करूं ना तो इसके लिए ना इस 1500 में ना लगभग 600 प्लस वैकेंसी था आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए। यानी 8 गुना भी अगर कर दोगे ना 600 कुछ था, 8 के 48, यानी लगभग 5000 बच्चों को बुलाया जाएगा जनरल कैटेगरी से। अगर इसकी बात करें ना तो 300 कुछ वैकेंसी था, अगर 300 को भी 8 से गुना करोगे तो 24-2500 बच्चों को लगभग मान लो 2600 मान लो ना, 2600 बच्चों को बुलाया जाएगा ओबीसी वाले को।
सेम उसी तरह SC ST EWS। तो एक बात समझना है, आप बहुत जगह वीडियो देख भी लिए होंगे कि देखो टेस्ट रैंकर हो गया, टेस्ट मित्रा हो गया, सब अपना अपना डाटा दिए हैं कि 80 से 85 के बीच में कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं, 90 प्लस कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं, 95 प्लस बच्चे कितने स्कोर कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी से। तो आप एक चीज देखे होंगे, जो ओबीसी है ना दोस्त, ये गजब हिला दिया है, सॉलिड। मतलब ओबीसी का जो स्कोर है ना, अगर मैं आपको, हो सकता है इंसान है, गलत हो सकता है मेरे से भी, अगर मैं आपको बोलूं कि इस बार जो कट ऑफ आएगा ना, वो ओबीसी और जनरल में आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो जाए ना कि ओबीसी का कट ऑफ हाई चल जाए, हो जाए, बहुत एग्जाम में हुआ है, बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है दोस्त। क्योंकि ओबीसी वाले बच्चे जो स्कोर किए 90 प्लस, 95 प्लस, 85 प्लस, जो भी बच्चे स्कोर किए वो सबसे अधिक ना वो ओबीसी के बच्चे स्कोर किए हैं, वो भी जनरल का 2 गुना 3 गुना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 90 प्लस स्कोर करने वाले जनरल बच्चे अगर मान लो 5 है ना, तो ओबीसी से 8 बच्चा है। अगर 95 प्लस स्कोर करने वाला जनरल का बच्चा 4 है ना, तो ओबीसी में 7 है। ऐसे डाटा है, इतने बच्चे स्कोर किए हैं। तो अगर ओबीसी कट ऑफ ज्यादा चल जाए ना, तो हैरानी नहीं होना है। लेकिन बहुत सारा रूल है, रेगुलेशन है। ऐसा भी होता है, अगर आपने ओबीसी सीबीटी 1 क्रैक किया है अच्छे नंबर से, और सीबीटी 2 भी अच्छे नंबर से इसको क्रैक किया है, और आप ओबीसी को है ना, तो आपका गिनती कहां पर होगा? आपका गिनती जो होगा वो किसमें होगा? ओबीसी ने जनरल में होगा। अगर सीबीटी 1 में अगर आपने कट ऑफ जनरल का क्रैक नहीं किया हो, लेकिन सीबीटी 2 में जनरल वालों को पार कर दिया है, फिर भी आपका गिनती किसमें होगा? ओबीसी में होगा। तब आपका गिनती ओबीसी में होगा। लेकिन अगर सीबीटी 1 का भी कट ऑफ, सीबीटी 2 का भी कट ऑफ अगर आपका हाई गया है जनरल वालों से, तब आपका गिनती आपका कैटेगरी ओबीसी में नहीं जनरल में होगा। इस बात को समझिएगा। अगर मैं हिसाब के तौर बताऊं कि कट ऑफ क्या जा सकता है, तो देखो सबका अनुमान ही है। 600 है, 5000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है, जितना मैंने देखा है, स्टडी किया है, डाटा देखा है हर जोन का, देखो मुझे लगता है ना, अगर आपका नंबर 87 से 92 के बीच में आ रहा है, इतना स्कोर, तो आपको दोस्त टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ठीक है। अगर जनरल की बात करें, अगर अब देखो ये भी हो सकता है ना, बहुत चांसेस ये भी है कि ओबीसी वाले बच्चे हेवी स्कोर किए, गजब सॉलिड, तो इन बच्चों का जो काउंट है ना, वो डायरेक्ट जनरल में हो जाए, तो कट ऑफ जो है 97 में ना, वो और बढ़ जाए। ये भी पॉसिबल है, ये चांसेस हो सकता है दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी का कट ऑफ क्या जा सकता है टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो जहां तक मेरा अनुमान लगता है ना, वो आप मानकर चलो 86 से 91 के बीच में, इससे अधिक नहीं, मतलब लमसम रहेगा, इतना आप अनुमान लगा लेना। ठीक है। कि भैया एसटी का क्या जा सकता है अनुमानित, तब कोई अनुमान ही लगा सकता है। अगर एसटी की बात करूं ना, अगर आपका स्कोर दोस्त, अगर आपका स्कोर 78 से 84 या 85 तक है ना, तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। अगर मैं वही बात करूं एसटी को लेकर ना, तो आप टारगेट लेकर चलिएगा इसका मोटा मोटी 74 से 82 के बीच में आपको। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस बाबू अच्छा स्कोर किए हैं इस बार सीबीटी 2 के एग्जाम में टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं ना, तो आप अनुमान लगा लेना इनका भी 84 से 90 के बीच में ये आपका रहने वाला है। ये मेरा अनुमान बताता है उस हिसाब से। ठीक है। बाकी देखते हैं क्या जाता है क्या नहीं जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, हो ना हो, अगर मान लो आपके माइंड में डाउट है कि भैया होगा नहीं होगा, रिजल्ट 1 महीना 1.5 महीना बाद आए, कौन क्या जानता है, अभी ऑब्जेक्शन होगा ना, आंसर किया है तो इसमें कहीं ना कहीं एक में जो समय बर्बाद हो गया ना, वो बर्बाद मत होने देना आप सभी। नॉर्मल एक बात याद रखना, रिजल्ट होगा नहीं होगा अब छोड़ दो, जो आपको करना था आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। अब आपके हाथ में क्या है, 2025 का फॉर्म फिलअप किए ना, ये मेरे हाथ में है। अब मेरे हाथ में क्या है, एग्जाम देने जाना है ना, जाहिर सी बात है 25 वाला एग्जाम देने जाना है। ठीक है। अब एग्जाम देने जाना है तो क्या करना है,
पढ़ाई तो भैया बहुत किए थे 25 में, उस लेवल तक तभी कुछ नंबर से मेरा रिजल्ट रह गया या पार हो गया, यही होगा दो में से एक चीज। अब क्या करना है, अब आने वाला एक महीना रिजल्ट के आस आपको बैठना नहीं है, आपको पर डे रात को 1 घंटा समय निकालना है। जितना मेहनत करना था दोस्त मेहनत कर लिए। अगर आप चाहते हो कि भाई 26 में ना एकदम फाड़ देना है, तो भाई 2 मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकालो। अब तो पढ़ना भी नहीं है ना, बस 2 मॉक टेस्ट और साथ में करेंट अफेयर डेली, इसको बस कवर करो। और करेंट अफेयर के लिए बता भी दिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ दिन में 3 से 4 दिन के अंदर ना करेंट अफेयर का स्पेशल कोर्स लेकर आ रहे हैं, सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए जो इस बार कुछ चंद नंबर से रह जाएंगे। ताकि करेंट अफेयर में आपको कितना डीपली पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रेलवे आरआरबी जो न्यू पैटर्न फॉलो कर रहा है ना करेंट अफेयर का, वैसे पढ़ना है। आप खुद देख पाओगे भैया, कोई का भी मॉक टेस्ट, कोई पेपर, कोई वेबसाइट पर अगर जा रहा हूं ना, तो करेंट अफेयर हर एक क्वेश्चन लड़ जा रहा है, आप ही खुद बोलोगे। बस इस पर काम कर रहे हैं, मुझे 3-4 दिन और समय दीजिए, क्योंकि रात भर 5 बजे तक काम कर रहा हूं, कंप्लीट नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहा हूं इस संडे तक कैसे भी करना ये कंप्लीट कर दो कोर्स, ताकि आपको ना जल्दी से जल्दी आप तक वो चीज पहुंच जाए, ठीक है। बाकी तैयारी करो, नसीब वगैरह कुछ नहीं होता है, सब कर्म का खेला है। जितना कर्म अच्छा रहेगा रिजल्ट उतना अच्छा होगा। नसीब कुछ नहीं होता, नसीब बाबू सब आपके हाथ में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भैया थोड़ा सा डर लग रहा है, कि नहीं होगा इस बार, हम बिगिनर है, बाबू मेहनत का डोज बढ़ा दो अपना, वो भी डर ना निकल जाएगा। एक ही उपाय है, मेहनत, वो भी ईमानदारी से सही डायरेक्शन में।